आपणू उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 जनवरी को नामांकन दाखिल करने से पहले अपने आवास पर पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं नामांकन दाखिल करने से पहले हर साल भगवान का आशीर्वाद मांगता हूं। मैंने आज भी यही किया। मैंने प्रार्थना की, भगवान सभी को आशीर्वाद दे, सभी बाधाओं को दूर करे और हमें एक रास्ता दिखाएं। जब भी मैं नामांकन करता हूं तो पहले भगवान का आशीर्वाद लेता हूं। आज भी मैंने वही किया है कि भगवान सभी पर अपनी कृपा करें, सारी विघ्न बाधाएं दूर करें और मार्ग प्रशस्त करें। सर ने कल दूसरी लिस्ट जारी की तो सर काफ़ी लोगों का नाम सीट चेंज की। सर हरीश रावत जी को भी सर रामनगर से लाल कुमार सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि उनके यहाँ पहले से बहुत विवाद है और विवाद के कारण से ऐसी। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी को घेरते हुए एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भू कानून भाजपा ने बनाए हैं उस भू कानून को सत्ता में आते ही रद्दी की टोकरी में डाल देंगे। सुनिए। हम आपकी आकांक्षाओं का भू कानून लेकर के आएंगे और जो भू कानून भाजपा ने बनाया है, जो आपके अधिकारों पर डाका डालता है, उस भू कानून को सत्ता में आते ही रद्दी की टोकरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को उत्तराखंड पहुंचेंगे। आगामी 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अमित शाह रुद्रप्रयाग में जनता से डोर टू डोर संपर्क करेंगे। वे सुबह 11 बजे रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे। यहां वे रुद्रनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद डोर टू डोर संपर्क करेंगे। गृह मंत्री 6 विधानसभा की कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा का प्रचार गरमाने को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम होंगे। दोनों दिग्गज 28 और 30 जनवरी को उत्तराखंड आएंगे। बता दें कि एक नेता कुमाऊं और दूसरे नेता गढ़वाल में चुनावी दौरा करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कार्यक्रम में सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड के अंदर चुनावी शंखनाद हो चुका, कैंडिडेट की प्रक्रिया चल रही। वहीं जैसा कि आप जानते हैं कि हर प्रचार अभियान में आम आदमी पार्टी आगे रहती है। जहां जहां कैंडिडेट ने हमारा नामांकन कर दिया, वहां पर चुनाव प्रचार पार्टी ने शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के अंदर चुनावी शंखनाद हो चुका है। कैंडिडेट्स के नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर प्रचार अभियान में आम आदमी पार्टी आगे रहती है। जहां जहां कैंडिडेट ने हमारा नामांकन कर दिया है, वहां आज से चुनाव प्रचार पार्टी ने शुरू किया है। 1 हफ्ते का मेरा दौरा है अभी पहले चरण का, जिसमें जहां जहां नामांकन हो गया है वहां मेरा अलग अलग जगहों पर चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार जगह जगह हम जनसंवाद कर रहे हैं। उत्तराखंड के लोगों से हमारी एक ही अपील है, 21 साल मौका कांग्रेस और भाजपा को दिया, लेकिन जो काम करने का वादा किया वो काम नहीं हुआ। एक बार मौका आप आम आदमी पार्टी को दीजिए, झाड़ू को दीजिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दीजिए। उत्तराखंड के अंदर हम बदलाव लाएंगे, जैसे हमने दिल्ली में काम किया है, बिजली के लिए, पानी के लिए, स्कूल के, अस्पताल को। उसी तरह से उत्तराखंड में हम बदलाव के पैगाम को लेकर के जा रहे हैं। रानीपुर विधानसभा से आज हमने शुरुआत की है। रानीपुर में प्रशांत राय जी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और यहाँ हर समाज के, हर तबके का लोगों को समर्थन मिल रहा है। 2 बार यहाँ भाजपा के विधायक रहे, कोई काम नहीं किया। इसलिए आम आदमी पार्टी काम करने के लिए इस बार जन समर्थन मांग रही है और मुझे भरोसा है कि उत्तराखंड में जिस तरह का एक अंडर करंट दिख रहा है, परिणाम चौंकाने वाले आएंगे। उत्तराखंड में किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं कि आम आदमी का जो है यहाँ की जनता चुनती हुई है? उनके पास कोई विकल्प नहीं था। कांग्रेस भाजपा मजबूरी के विकल्प थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी कर दी। गुरुवार को पार्टी ने 5वीं सूची जारी की। पार्टी ने सुनीता बाजवा को बाजपुर से टिकट दिया। कुल 6 लोगों का सूची में नाम है। आम आदमी पार्टी प्रभारी दिनेश मोहनिया ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। अब तक पार्टी 67 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है। अब 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करना शेष रह गया है। जागेश्वर विधानसभा सीट से कांग्रेस के मौजूदा विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद सिंह कुंजवाल ने नामांकन दाखिल किया। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद गोविंद सिंह कुंजवाल ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की।
जागेश्वर विधानसभा सीट से गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने एक बार फिर से कमान संभाली है। नामांकन करने के बाद वो जागेश्वर विधानसभा सीट पर पहुंचे। आप देख सकते हैं भारी जोश और खरोश के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है और लगातार जनता की एक जो आस है गोविंद सिंह कुंजवाल को विधायक बनाया जाए, वो भीड़ से देखा जाता है। वैसे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, आज टिकट की घोषणा हो गई है, टिकट घोषणा हो गई है, नामांकन करा लिया, कैसा माहौल देख रहे हैं आप? देखिए, आपके सामने माहौल है। पूरी जनता जो है, पूरी जनता इसमें कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहती है। इसीलिए मेरे नामांकन के बाद ये हुजूम आप देख रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस जो है 45 से 50 सीट प्रदेश में लाएगी जी। और जहाँ तक जागेश्वर विधानसभा का प्रश्न है, जागेश्वर के मतदाताओं का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। मैं आज उनके सामने छठी बार का विधायक के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ और उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। और मैं जब सत्ता में रहा तब तक हमने इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, सारे विकास किए हैं। और मैंने लोगों को रोज़गार देने के लिए भी प्रयास किया था, लेकिन सरकार बदल गई, वो काम हमारे अधूरे रह गए। आने वाले समय में उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। सत्यों में हमारा एक दुग्ध डेयरी और रिसर्च सेंटर हमने खोला था, उसमें 5000 लोग काम करते हैं, ऐसे हमारा प्रस्ताव था, वो स्वीकृत हो गया था, उसको इन्होंने लटकाया है। इसलिए मैं उन योजनाओं को पूरा करके उसी तरह की और योजनाओं को प्रारंभ करके मेरा ये प्रण है, जिस हमारे नवयुवक को, नवयुवती को पढ़ने के बाद यहाँ सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, उसको काम करने के लिए दिल्ली भटकना नहीं पड़ेगा, हरियाणा नहीं जाना पड़ेगा, पंजाब नहीं जाना पड़ेगा। सर, एएनबी के मंच से गोविंद सिंह कुंजवाल क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, एएनबी के माध्यम से मैं मतदाताओं से यही अपील करना चाहता हूँ कि सारी परिस्थितियों मेरा उनका बहुत लंबा साथ रहा है। मेरे चरित्र को, मेरे व्यवहार को, मेरे काम करने के तरीके को यहाँ की मतदाता बहुत गहराई से समझते हैं। और मेरा इतना ही निवेदन है, ये मेरा अंतिम चुनाव है और जिस तरह से मुझे उन्होंने सहारा देकर के यहाँ तक पहुँचाया है, अंतिम समय में भी भारी मतों से मुझे जीत मिले, ऐसा मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। उनकी भावना के अनुसार, उनकी मंशा के अनुसार मैं पूरा काम करने का प्रयास करूँगा। तो साफ तौर से गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने भी साफ कर दिया है कि जीत के आने के बाद वो क्षेत्र में विकास के नए आयाम जोड़ेंगे, वो काम करेंगे जो इन 5 सालों में नहीं कर पाए। सरकार आने के बाद उन कामों को अमली जमा बनाया जाएगा और पूरी तरीके से क्षेत्र की जनता का विकास लगातार किया जाएगा। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज, जागेश्वर विधानसभा। भाजपा में शामिल होने पर किशोर उपाध्याय ने उत्तराखंड की रक्षा, देश की रक्षा तभी संभव है जब उत्तराखंड खुशहाल रहेगा, खुशी रहेगा। उस भावना को लेकर लंबे समय से मेरी चर्चा हुई। मुझे विश्वास है कि मेरी भावनाओं को संरक्षण इन साथियों से और प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलेगा। आपको बता दें, कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद कई सीटों पर लगातार बगावती तेवर सामने आ रहे, असंतोष के परिणाम भी सामने आने लगे। इसी क्रम में किशोर उपाध्याय को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और अब उपाध्याय बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सरोकार हैं, उनको हम आगे बढ़ा सकें, सुखी उत्तराखंड बना सकें, इस भावना से जो है मैंने ये नया कदम उठाया। क्या नई टिहरी से इलेक्शन लड़ोगे आप? अब ये देखिए, ये तो पार्टी तय करती है, ये मैं नहीं करता है। क्या वजह रही कांग्रेस को आपको छोड़ना पड़ेगा? 40 साल के आप सिपाही थे कांग्रेस के। अब देखिए, ये वजह तो जो है आप उन लोगों से पूछिए कि ऐसी स्थिति क्यों आई है, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहूँ। 6 साल के निष्कासित भी कर दिया। नहीं, अब उस बारे में देखिए दूसरे ने क्या एक्शन लिया, उस एक्शन का जवाब वही दे सकते हैं, वो मैं नहीं दे सकता। क्या कहेंगे सर, भाजपा में आप नई जिम्मेदारी मिली है, कैसे निर्वाह करेंगे क्या? देखिए किशोर उपाध्याय एक सरोकारों से संबंधित राजनीतिक व्यक्ति है और उसको लेकर के मैंने एक कदम उठाया और मुझे पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे उत्तराखंड चुनाव के माहौल में कांग्रेस ने एक और अहम फैसला करते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को पार्टी से निष्कासित कर दिया। उपाध्याय ने अब भाजपा ज्वाइन कर ली है, जिस पर उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर और हमारे कार्यशैली और हमारा जो विचार है इसके ऊपर विश्वास रख के भारतीय जनता पार्टी में आए हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। तो क्या आप टिहरी से चुनाव लड़ेंगे? लड़ सकते हैं। रायपुर विधानसभा क्षेत्र से उमेश शर्मा काऊ को भाजपा का टिकट मिलने के बाद जहां कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो वहीं उमेश शर्मा काऊ भी अपनी सीट को लेकर आश्वस्त दिख रहे। उमेश शर्मा काऊ से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता हरीश खनेड़ा ने। उत्तराखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए उमेश शर्मा काऊ हैं, रायपुर से प्रत्याशी हैं भाजपा के। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या मुद्दे आपके रहेंगे इस बार 2022 के चुनाव में? सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभारी हूं कि जिन्होंने मुझ पर भारतीय जनता पार्टी का विश्वास करके टिकट दिया, क्योंकि पिछली बार मैं उत्तराखंड में सबसे अधिक वोटों से जीता था और इस बार फिर जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे रखा है, तो मैं प्रयास करूंगा कि जो पिछली लीड थी उसे भी और आगे बढ़ाने का काम मेरे सम्मानित क्षेत्र के क्षेत्रवासी और मेरे पार्टी के कार्यकर्ता करें। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बीच में कुछ कमी रही, लेकिन आज मेरी सरकार ने रायपुर की एक भी सड़क, पूरी विधानसभा कोई भी कच्ची नहीं रहेगी, ये व्यवस्था कर दी है। और इसके बाद हमारा पानी का आने वाले 50 साल के अंदर नल के द्वारा तीसरी मंजिल में पूरे प्रेशर के साथ पानी आए, ये व्यवस्था भी मेरी सरकार कर चुकी है। और बहुत से हमारे ट्यूबवेल बन गए हैं, ओवरहेड टैंक बन रहे हैं। ये थे रायपुर क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी उमेश शर्मा काऊ, जिनका कहना था कि अपना बनाया हुआ रिकॉर्ड, जिस तरह से उन्होंने 2017 में रिकॉर्ड बनाया था, उसको इस बार फिर तोड़ेंगे। अपने सहयोगी रमन जायसवाल के साथ हरीश खनेड़ा, एनबी न्यूज़, देहरादून। अल्मोड़ा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी नेतृत्व का धन्यवाद देते हुए कहा कि बीजेपी ने उनको अल्मोड़ा से जिम्मेदारी दी है, जिसको वो ईमानदारी से निभाएंगे। साथ ही बगावत को लेकर कहा कि कोई बगावत नहीं है, सभी लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं और 2022 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी और अल्मोड़ा विधानसभा की क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद को लेकर आज अपना नामांकन करा लिया हूं। मैं आप सबके माध्यम से अपने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के उस बूथ इकाई से लेकर पन्ना प्रमुख, पन्ने टोली के प्रत्येक सदस्य का आभार व्यक्त करता हूं। उनकी कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के नेता पूजनीय नरेंद्र मोदी जी के कंधे से कंधे। उत्तराखंड में जहां पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो रही, वहीं पर घोषणा के बाद कई सीटों में विरोध देखने को मिल रहा। उनमें से सबसे चर्चित सीट है कैंट विधानसभा, जहां विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें, कांग्रेस ने कैंट विधानसभा से कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना को अपना प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद यहां पहले से तैयारी कर रहे लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। कैंट विधानसभा को लेकर के जहां कांग्रेस लंबे समय से अपना टिकट तय नहीं कर पा रही थी, तो उसी को लेकर के जब टिकट तय किया गया तो सूर्यकांत धस्माना को कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए। इस बात का विरोध कैंट विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से देखा जा रहा है। इस बीच हमारे साथ कैंट विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि सूर्यकांत धस्माना को कांग्रेस ने टिकट दिया, उसके बाद लगातार विरोध यहाँ पे सीट पर दिखे जा रहा है। किस तरह से देखते हैं? क्या शुभ नाम आपका? मेरा वीरेंद्र पोखरियाल है। जी, क्या देखते हैं आपकी इस सीट पर जो कैंट विधानसभा से हैं सूर्यकांत धस्माना को दिया गया है टिकट, तो आप लोगों की नाराज़गी? जी, नाराज़गी क्या है? हमारी तो कांग्रेस से कोई नाराज़गी नहीं है। हमारा कहना यह है कि जो टिकट दिया है वो गलत टिकट दिया गया। और एक तरफ तो आप कहते हो कि उत्तराखंडियत की बात करते हो, आपका नारा थीम है, और एक तरफ जिन्होंने आंदोलन के विरुद्ध कार्य किया और हमने पक्ष में काम किया है,
आंदोलन के, और आंदोलन के जो पक्षधर थे उनको आप लोगों ने साइड करके, और जो आंदोलन विरोधी थे उनको आपने टिकट दिया है। तो आप उत्तराखंडित की बात कहाँ से आ गई फिर? ये तो घोर, जितने भी उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं उनका अपमान है, और जो शहीद हैं उन लोगों का सबका अपमान किया है कांग्रेस पार्टी ने। कुल मिला के अगर बात करें तो कांग्रेस का विरोध नहीं है, सूर्यकांत धस्माना का विरोध है। बिल्कुल विरोध है जी, सूर्यकांत धस्माना जी का विरोध है, हमारा पार्टी का कोई विरोध नहीं है। और पार्टी को पुनः विचार करना चाहिए कि इस सीट पे किसी आंदोलनकारी या किसी भी साथी को उनको टिकट देना चाहिए, ये मेरा कहना है। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम मोहित ग्रोवर और प्रेमनगर कांग्रेस कमेटी का मैं अध्यक्ष हूँ। सूर्यकांत धस्माना को लेकर के आप लोग बैठक भी की है, क्या इस बैठक में निरीक्षण निकला है? देखिए, हम जिस तरह से भैया ने बताया, हमारा कांग्रेस पार्टी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा पार्टी ने ऐसा प्रत्याशी बीच में डाला है, अगर हम पिछले आंकड़े उठा के देखें, जो 17,000 वोटों से हारा था, और उससे पहले वो मेयर का चुनाव हारा था 40,000 वोटों से। क्या जब जनता को, पार्टी को इतना नहीं दिख रहा कि जनता जब उसके विरोध में है और ऐसे आदमी को आप टिकट दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं की आप सुन नहीं रहे हैं? सर्वे जब कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे करवाया था तो सर्वे में वीरेंद्र पोखरियाल जी और वैभव वालिया जी का नाम चला था, लेकिन पार्टी ने तब भी इसको दरकिनार करते हुए लास्ट के 2 दिन में जिस हिसाब से सूर्यकांत धस्माना को टिकट दिया है, इससे कार्यकर्ताओं में काफ़ी हताशा है और कार्यकर्ता का मनोबल गिर चुका है। अगर सीट पे विचार नहीं किया जाता है तो क्या मांग रखेंगे आप? देखिए, अगर पार्टी इस सीट में अपनी दोबारा से विचार नहीं करेगी तो निश्चित तौर पे हम सीट हार रहे हैं, इसमें हमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित तौर पे हारेंगे। और कहीं ना कहीं जो हमारा सरकार बनने का उत्तराखंड में कांग्रेस का लोगों में मन बनाया था, लेकिन मन उस हिसाब से गिरता रहेगा जिस हिसाब से इस तरीके से अगर टिकट वितरण होंगे। तो वीरेंद्र पोखरियाल को निर्दलीय चुनाव में मैदान में उतारेंगे? देखिए, अगर वीरेंद्र पोखरियाल जी खड़े होंगे तो हम बिल्कुल उनके साथ हैं, और हमें ऐसे ही प्रत्याशी चाहिए जो हमारी बात को समझ सके। वैभव वालिया, देखिए, पार्टी किसी को भी दे, मैंने आपको पहले ही बताया, अन्यथा किसी को भी दे जिसका कार्यकर्ताओं के बीच में अच्छा हिसाब किताब हो और कार्यकर्ताओं की सुनवाई करता हो। लेकिन पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं से आज दिन तक ये नहीं कि सर्वे में पूछा हो कि भाई कौन सा प्रत्याशी आपको चाहिए। पार्टी ने जो 4 नेता हैं उन्होंने ही आपस में डिसाइड करा, इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के। तो ये कैंट विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं जिनका सीधे तौर पे कांग्रेस से नहीं बल्कि यहाँ के जो प्रत्याशी सूर्यकांत धस्माना उनसे नाराजगी थी। अपने सहयोगी रमन जायसवाल के साथ हरीश खंडा, एएनपी न्यूज, देहरादून। राजपुर विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर बीजेपी ने सीटिंग विधायक खजान दास पर भरोसा जताया। इसी भरोसे को कायम रखने के लिए खजान दास भी प्रयास कर रहे। इसी कड़ी में राजपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी खजान दास से हमारे संवाददाता हरीश खनेड़ा ने खास बातचीत की, सुनिए। साथ बातचीत करने के लिए राजपुर विधानसभा क्षेत्र से खजान दास जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। किस तरह से देखते हैं खजान दास जी? आपको पहले शुभकामनाएं एएनपी न्यूज से। पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पुनः मुझे चौथी बार विश्वास जताया, मुझे टिकट देकर के राजपुर विधानसभा से, और मेरा भी ये विश्वास पार्टी के प्रति रहेगा कि मैं उनके विश्वास में खरा उतरने की कोशिश करूंगा। ये मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और कार्यकर्ताओं के बलबूते पर, कार्यकर्ताओं के जोश के आधार पर मैं इस बात को कह रहा हूँ। अनुभव काफ़ी लंबा है आपका, मंत्री आप रह चुके हैं, काफ़ी बड़ा अनुभव आपका रहा है। इस बार पार्टी ने आपको दोबारा मौका दिया है, भरोसा जताया है। यहाँ अगर हम राजपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कितना आसान मानते हैं आप इस राहत को? कोई भी चुनाव आसान लेकर को नहीं माना जा सकता, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो। हम सामने वाले को पहाड़ मानते हैं, हम पहाड़ में कैसी चढ़ाई करें ये हमारी कुल मिलाकर के जिज्ञासा भी रहती है, और इस पर फतेह पाने के लिए हम कार्यकर्ताओं के आधार पर, बूथ स्तर के आधार पर, बूथ स्तर के जो मेहनत करेंगे, और इसलिए हम इसको पहाड़ को फतेह करेंगे। 2017 में मोदी लहर थी, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। इस बार चुनौतियां बहुत हैं, आपने खुद भी कहा, लेकिन अब क्या मुद्दे रहेंगे आप? देखिए, विशेषकर मोदी लहर आज भी है, कल भी थी और आगे भी रहेगी। मोदी जी हमारा भारत का ही नेतृत्व नहीं, पूरे विश्व का नेतृत्व करने वाले हैं और कर रहे हैं। विश्व के लोकप्रिय नेता हैं, इसलिए हम अपने मुद्दों को लेकर के हमने जो काम किए हैं उन काम के आधार पे, और आगे हमको क्या काम अभी करने हैं राजपुर विधानसभा के हित के लिए, जो काम हमारे छूट गए हैं, जो अधूरे रह गए, उनको हम पूरा करेंगे। चाहे मलिन बस्तियों का नियमितीकरण मामला हो और चाहे हमारे अन्य मामले हो, चाहे सीवरेज का हो, पानी का हो, इन व्यवस्थाओं को हम ठीक करेंगे। सड़कों का हो, नाली का है, इसको हम ठीक करेंगे।
धन्यवाद हमसे बातचीत करना। तो ये थे राजपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक खजान दास, जो इस बार तमाम मुद्दों के साथ कह रहे हैं कि वो जनता के बीच में जाएंगे और पार्टी ने जैसे उन पर भरोसा जताया है, यहाँ की जनता भी उन पर भरोसा जताएगी। अपने सहयोगी रमन जायसवाल के साथ हरीश खन्ना, एनबी न्यूज, देहरादून। हल्द्वानी विधानसभा में आज कांग्रेस के प्रत्याशी सुमित हृदयेश एसडीएम कार्यालय में दिवंगत नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इंदिरा हृदयेश की फोटो स्मृति के साथ नामांकन के लिए आए। तो वहीं नामांकन के दरमियान पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य भी और नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य समर्थकों के साथ सुमित हृदयेश के साथ मौजूद रहे। वहीं नामांकन किए जाने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदयेश का कहना है कि हल्द्वानी विधानसभा में दिवंगत नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के कार्यों को कभी नहीं भुलाया जाएगा। साथ ही वे उनके अधूरे सपने को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। में कई दशकों बाद कांग्रेस पार्टी का नामांकन हुआ है, जिसमें मेरी माताजी आज मौजूद नहीं हमारे बीच में। ये हम सबके लिए एक भावुक पल है और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, प्रांतीय नेतृत्व ने जो आशीर्वाद दिया और जिस प्रकार से यहाँ पे परिवार के मेरे सदस्य, मेरी धर्मपत्नी जी, मेरे बड़े भाई साहब भी हैं और बाकी सब भी परिवार के लोग हैं, हम धन्यवाद देते हैं उस कांग्रेस पार्टी का जिसने माताजी के जाने के बाद एक माँ का किरदार निभाया, माँ की तरह संरक्षण दिया और आज टिकट दिया और यहाँ लड़ने का अवसर दिया। और अवश्य जो जन सहयोग, जन समर्थन इतनी भारी मात्रा में आप मीडिया बंधुओं ने देखा है मिलते हुए, अवश्य एक संकेत है कि कितनी सद्भावना, कितना प्रेम, कितना आशीर्वाद जनता के बीच में माननीय इंदिरा जी, मेरी माता जी के नाम का था। तो इस नाम को हम सबको संयुक्त तौर से प्रयास करके आगे बढ़ाना है, उनके कार्यों को आगे बढ़ाना है। इसमें सबका सहयोग चाहिए और सबका सहयोग मिला है, उसके लिए बहुत आभारी हूँ। हल्द्वानी से भाजपा ने मेयर साहब को उतारा है, आप भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ चुके, मैडम भी चुनाव लड़ी है, कैसा मुकाबला दिख रहा है? नहीं, देखिए, सीधी सीधी लड़ाई व्यक्ति से नहीं है। एक डबल इंजन की सरकार का जो नारा दिया और यहाँ पे तो ट्रिपल इंजन में मेयर साहब रहे, जिस प्रकार से खुला भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से बेरोजगारी जो आसमान को छू रही है, जिस प्रकार से महंगाई जो आसमान को छू रही है, उस पर अंकुश लगाने में विफल रही है डबल इंजन की और ट्रिपल इंजन की सरकार। निरंकुशता हाथ लगी आम जनमानस के। मन में पीड़ा है कि जो ड्रीम प्रोजेक्ट थे, चाहे एसपीटी की बात करें, चाहे जू की बात करें, चाहे रिंग रोड जिनकी उन्होंने घोषणा करी, चाहे हम बात करें सामान्य विकास की, चाहे हम बात करें रोडों की, चाहे